राजस्थान के दिल में उदयपुर महल की पुरानी दीवारों के भीतर एक बहुत ही सुंदर और ग्रेसफुल राजकुमारी रहती थी। उसका नाम कृष्णा कुमारी था और वह मेवाड़ के प्रतिष्ठित राज्य के महाराणा भीम सिंह की प्यारी बेटी थी। ब्रेवरी और ऑनर की विरासत में जन्मी वह अपनी प्रजा के लिए होप का सिंबल थी। उसकी स्पिरिट डिजर्ट के सूरज जितनी ब्राइट थी और उसकी काइंडनेस पूरे देश में जानी जाती थी। वह सिर्फ नाम से राजकुमारी नहीं थी, वह सिसोदिया वंश की नोबल ट्रेडिशंस का जीता जागता एम्बॉडीमेंट थी। एक ऐसा वंश जो अपने बहादुर योद्धाओं और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके अटूट कमिटमेंट के लिए फेमस था। हर कोई जो उससे मिलता था उसकी जेंटल नेचर और अपने परिवार और राज्य के लिए उसके गहरे प्यार से मोहित हो जाता था। राजकुमारी हीरोइज्म और सैक्रिफाइस की कहानियों से घिरी हुई बड़ी हुई, ऐसी कहानियां जिन्होंने ड्यूटी के बारे में उसकी समझ को आकार दिया। उसके पिता महाराणा भीम सिंह एक ऐसे समय में शासन कर रहे थे जब बहुत पॉलिटिकल चेंज हो रहा था, मराठा शक्ति बढ़ रही थी और पुराने राजपूत राज्यों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी महल के भीतर कृष्णा कुमारी का जीवन लर्निंग, आर्ट और शाही जीवन की जेंटल रिदम से भरा हुआ था। उसे धर्म के सिद्धांतों और अपनी प्रजा के वेलफेयर को अपने से ऊपर रखने के महत्व के बारे में सिखाया गया था। उसकी उपस्थिति उसके पिता के लिए जॉय और प्राइड का स्रोत थी, जिन्होंने उसमें मेवाड़ का भविष्य और प्रॉस्पेरिटी देखी थी। उसने एक ब्राइट और पीसफुल फ्यूचर का प्रतिनिधित्व किया, अनिश्चित समय में प्रकाश की एक किरण। जैसे जैसे कृष्णा कुमारी बड़ी हुई, उसकी अद्वितीय सुंदरता और सद्गुण की प्रतिष्ठा मेवाड़ की सीमाओं से कहीं आगे फैल गई। पड़ोसी राज्यों के राजाओं और राजकुमारों ने मेवाड़ के फूल की कहानियां सुनी और कई लोगों ने उससे शादी करने के लिए उसका हाथ मांगा। उम्मीद थी कि राजस्थान के सबसे सम्मानित शाही घरानों में से एक के साथ एक शक्तिशाली अलायंस बनेगा। उन दिनों एक राजकुमारी के लिए शादी सिर्फ एक पर्सनल अफेयर नहीं थी, यह एक क्रिटिकल पॉलिटिकल अलायंस था जो शांति और राज्यों को मजबूत कर सकता था। उसकी डेस्टिनी उसके राज्य की डेस्टिनी के साथ इंटरट्वाइंड थी, एक जिम्मेदारी जिसे वह बहुत कम उम्र से डिग्निटी और ग्रेस के साथ उठाने के लिए तैयार थी। इसने उसके भविष्य को पूरे क्षेत्र में ग्रेट इंटरेस्ट और स्पेकुलेशन का विषय बना दिया। उसकी पहली सगाई मारवाड़ के महाराजा भीम सिंह जोधपुर राज्य के साथ तय हुई थी। यह एक ऐसी जोड़ी थी जिसे दोनों परिवारों ने सेलिब्रेट किया, जिससे दो सबसे शक्तिशाली राजपूत राज्यों को एकजुट करने का वादा किया गया। इस अलायंस को डिप्लोमेसी का एक मास्टर स्ट्रोक माना गया, एक ऐसा बंधन जो पूरे क्षेत्र में स्टेबिलिटी और म्यूचुअल स्ट्रेंथ लाएगा। भव्य शादी की तैयारी शुरू हो गई और मेवाड़ और मारवाड़ के लोग शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के भविष्य की उम्मीद कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि यह प्रॉमिसिंग एंगेजमेंट जल्द ही एक कड़वे कॉन्फ्लिक्ट का बीज बन जाएगा, घटनाओं का एक दुखद मोड़ जो राजपूताना की आत्मा और उसके ऑनर की चेरिश ट्रेडिशंस की परीक्षा लेगा। प्यार, एम्बिशन और हार्ट ब्रेकिंग सैक्रिफाइस की कहानी के लिए मंच तैयार था। एक हैप्पी यूनियन का वादा दुखद रूप से टूट गया। शादी होने से पहले मारवाड़ के महाराजा भीम सिंह का अनएक्सपेक्टेडली निधन हो गया। इस दुखद घटना ने अलायंस को अदर में छोड़ दिया और राजकुमारी कृष्णा कुमारी एक प्रोस्पेक्टिव ब्राइड बन गई जिसके पास दूल्हा नहीं था। राजपूत रीति रिवाजों के अनुसार सगाई अब वॉइड थी, जिससे राजकुमारी को फिर से सगाई करने की छूट मिल गई। उसके पिता मेवाड़ के महाराणा अपने राज्य के बेस्ट इंटरेस्ट्स में काम करते हुए जल्द ही अपनी प्यारी बेटी के लिए एक और जोड़ी तय की। उन्होंने जयपुर के महाराजा जगत सिंह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जो राजस्थान में एक और शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक थे। इस नए अलायंस को भी एक मजबूत पॉलिटिकल मूव के रूप में देखा गया, जिसका उद्देश्य शक्ति के लगातार बदलते परिदृश्य में मेवाड़ की स्थिति को सुरक्षित करना था। हालांकि इस नई सगाई ने एक फियर्स और अनफॉरसीन राइवलरी को जन्म दिया। मान सिंह, जो भीम सिंह के बाद मारवाड़ के नए शासक बने थे, ने बहुत ऑफेंस लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कृष्णा कुमारी मारवाड़ की दुल्हन थी और अपने पूर्ववर्ती की मृत्यु के बावजूद उसे अभी भी उनसे नए महाराजा से शादी करनी चाहिए। उन्होंने जयपुर के प्रस्ताव को अपने राज्य और अपने राठौड़ वंश के ऑनर का सीधा अपमान माना।
उन्होंने घोषणा की कि मारवाड़ के सिंहासन से सगाई राज्य से ही सगाई थी, न कि सिर्फ इंडिविजुअल रूलर से। यह दावा प्राइड और पॉलिटिकल एम्बिशन में निहित राजस्थान की दो सबसे फॉर्मिडेबल पावर्स के बीच एक बड़े कॉन्फ्रंटेशन के लिए मंच तैयार किया। जयपुर के महाराजा जगत सिंह खुद एक बहुत ही प्राउड व्यक्ति थे। उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि कृष्णा कुमारी के साथ उनकी सगाई लेजिटिमेट थी और मारवाड़ का दावा बेसलेस था। वह अपना प्रस्ताव वापस लेने और अपनी कछवाहा डायनेस्टी पर आने वाली ह्यूमिलिएशन को सहने के लिए तैयार नहीं थे। राजकुमारी के हाथ पर पर्सनल डिस्प्यूट जल्दी ही क्लैन ऑनर और पॉलिटिकल डोमिनेंस का मामला बन गया। दोनों शासकों ने अपनी सेनाओं को इकट्ठा करना और एलाइज की तलाश करना शुरू कर दिया। एक ऐसे युद्ध की तैयारी कर रहे थे जो इनेविटेबल लग रहा था। सुंदर राजकुमारी अपनी कोई गलती न होने के बावजूद एक खतरनाक और एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट का अनजाने में केंद्र बन गई थी, जिसने पूरे क्षेत्र को आग की लपटों में धकेलने की धमकी दी थी। स्थिति और कॉम्प्लिकेटेड हो गई क्योंकि क्षेत्र के अन्य शासकों और शक्तियों ने पक्ष लेना शुरू कर दिया। विवाद में नहीं था, ये शिफ्टिंग अलीजेंसेस और अपॉर्चुनिस्टिक एम्बिशंस का एक कॉम्प्लेक्स वेब बन गया। मेवाड़ के महाराणा कृष्णा कुमारी के पिता खुद को एक इम्पॉसिबल पोजीशन में पाया, दो शक्तिशाली और अग्रेसिव सूटर्स के बीच फंसे हुए। उन्होंने मध्यस्थता करने और एक पीसफुल सॉल्यूशन खोजने की कोशिश की, लेकिन राइवल किंग्स के बीच ऑनर की मांगें और प्रेस्टीज की प्यास बहुत मजबूत थीं। युद्ध के बादल मंडरा रहे थे और न केवल राजकुमारी का बल्कि पूरे राजस्थान का भाग्य भी अनिश्चित रूप से अधर में लटका हुआ था। एक जॉयस वेडिंग का वादा एक डेवस्टेटिंग वॉर के खतरे में बदल गया था। जैसे ही जयपुर और मारवाड़ की सेनाएं युद्ध की तैयारी कर रही थीं, एक नया और खतरनाक खिलाड़ी सीन में आया, अमीर खान पिंडारी। वह एक रूथलेस और अपॉर्चुनिस्टिक मर्सनरी लीडर था, जो पिंडारी के नाम से जाने जाने वाले इरेगुलर सोल्जर्स के एक फॉर्मिडेबल बैंड का नेतृत्व कर रहा था। ये सैनिक अपनी लूटपाट के लिए कुख्यात थे और केवल उन्हीं के प्रति वफादार थे जो उन्हें सबसे अधिक भुगतान करते थे। अमीर खान ने राजपूत राज्यों के बीच बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट को अपनी शक्ति और धन बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर देखा। शुरुआत में जयपुर का साथ देते हुए उसने उन्हें शुरुआती फायदा दिलाने में मदद की। हालांकि उसकी लॉयल्टी फिकल थी और उसका असली लक्ष्य अपनी पर्सनल गेन के लिए स्थिति का फायदा उठाना था, न कि किसी राजपूत राजा को ऑनर सुरक्षित करने में मदद करना। अमीर खान ने जल्द ही मारवाड़ के प्रति अपनी अलीजेंस बदल दी, महाराजा मानसिंह से एक बेहतर प्रस्ताव से आकर्षित होकर। पिंडारी सेनाओं की ताकत अब उसके पीछे होने के कारण मानसिंह की स्थिति मजबूत हो गई। अमीर खान ने अपनी सेना को उदयपुर मेवाड़ की राजधानी की ओर मार्च किया, जिससे महाराणा भीम सिंह पर भारी दबाव पड़ा। वह राजपूत आचार संहिता से बंधा एक पारंपरिक योद्धा नहीं था। वह एक प्रैग्मेटिस्ट था जिसने डर और इंटिमिडेशन को अपने प्राथमिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। उसने शहर को घेर लिया और महाराणा को एक चिलिंग अल्टीमेटम भेजा। उसने मांग की कि महाराणा या तो राजकुमारी को मारवाड़ को दे दें या विवाद को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि वह किसी से शादी नहीं करेगी। महाराणा फंस गए थे। उनका अपना मेवाड़ राज्य मराठा हमलों और आंतरिक कलह के वर्षों से कमजोर हो गया था। उनके पास मारवाड़ की सेनाओं और रूथलेस पिंडरिस दोनों से लड़ने के लिए सैन्य शक्ति की कमी थी। उन्होंने एग्नी में देखा कि उनकी भूमि तबाह हो गई और उनकी प्रजा पीड़ित हुई। लगातार कॉन्फ्लिक्ट उनके खजाने को खत्म कर रहा था और उनके राज्य को बर्बादी की ओर ले जा रहा था। राजस्थान के नोबल कोर्ट्स, जो कभी शिवलरी और ऑनर के केंद्र थे, अब एम्बिशन और डर से पैरालाइज्ड थे। विवाद कंट्रोल से बाहर हो गया था और डिप्लोमेटिक चैनल्स विफल हो गए थे। जिस ऑनर के लिए राजा लड़ रहे थे, उसे अब एक मर्सनरी की मर्सिलेस टैक्टिक्स से रौंदा जा रहा था। अन्य राजपूत नेता जिन्होंने मेवाड़ की मदद के लिए हस्तक्षेप किया होता, या तो बहुत कमजोर थे या अमीर खान और उसके शक्तिशाली एलाइज को उकसाने से बहुत डरते थे। वे खड़े रहे जब मेवाड़ को पतन के कगार पर धकेल दिया गया। कभी गर्व करने वाले महाराणा अलग थलग और असहाय थे, एक इम्पॉसिबल चॉइस का सामना कर रहे थे। जयपुर या मारवाड़ में से
किसी एक के आगे झुकना केवल युद्ध को लंबा करेगा और दूसरे से रिवेंज को आमंत्रित करेगा। उनके दरवाजे पर अमीर खान की सेना की उपस्थिति का मतलब था कि कोई भी निर्णय जल्दी लेना था। पिंडारी नेता का साया उदयपुर पर मंडरा रहा था। ऑनर के विवाद को प्राचीन मेवाड़ राज्य के लिए अस्तित्व के संकट में बदल रहा था। अपने राज्य के विनाश और अपनी प्रजा के दुख का सामना करते हुए महाराणा भीम सिंह गहरे डिस्पेयर में डूब गए। तभी सलाहकारों ने, जिसमें कपटी अमीर खान खुद भी शामिल था, एक टेरिबल और अनथिंकेबल सॉल्यूशन पेश किया। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि कॉन्फ्लिक्ट का कारण यानी राजकुमारी खुद को हटा दिया जाए तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। यह विचार था कि कृष्णा कुमारी की मृत्यु विवाद को सुलझा देगी, क्योंकि लड़ने के लिए कोई दुल्हन नहीं होगी। इस हॉरिफाइंग सजेशन को मेवाड़ को पूर्ण विनाश से बचाने का एकमात्र तरीका बताया गया। महाराणा का दिल टूट गया था। अपनी बेटी के प्यार और अपने राज्य के प्रति अपने कर्तव्य के बीच फंसे हुए थे। इस निर्णय का बोझ किसी भी पिता के लिए सहना लगभग असंभव था। अपने पिता और अपने राज्य के सामने आने वाली इम्पॉसिबल डिलेमा के बारे में जानने के बाद 17 वर्षीय कृष्णा कुमारी ने इनक्रेडिबल ब्रेवरी और सेल्फलेसनेस का एक निर्णय लिया। उसने अपने पिता की आंखों में दर्द देखा और उस कैटास्ट्रोफी को समझा जो उसके जीवन ने अनजाने में पैदा की थी। भारी मन से लेकिन एक रेजोल्यूट स्पिरिट के साथ उसने अपनी भूमि पर शांति लाने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला किया। उसने घोषणा की कि उसकी मृत्यु मेवाड़ के सर्वाइवल और उसके लोगों की सुरक्षा के लिए एक छोटा सा मूल्य होगा। यह अल्टीमेट सैक्रिफाइस का एक कार्य था, एक ऐसा विकल्प जो उसने अपने परिवार के ऑनर की रक्षा करने और उसके नाम पर हो रहे ब्लडशेड को समाप्त करने के लिए चुना था। एक अंतिम दुखद कार्य में राजकुमारी कृष्णा कुमारी ने जहर का प्याला पी लिया। उसने अपना अंत भाग्य के शिकार के रूप में नहीं, बल्कि शांति के लिए शहीद के रूप में किया। उसके अंतिम क्षणों में एक शांत डिग्निटी थी जिसने इसे देखने वाले सभी पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा। उसके बलिदान ने तुरंत कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त कर दिया। राजकुमारी के चले जाने के बाद युद्ध का बहाना गायब हो गया। जयपुर और मारवाड़ की सेनाएं पीछे हट गईं और पिंडारी का खतरा कम हो गया। हालांकि घटना की शर्म बनी रही। उसकी मृत्यु की खबर ने पूरे राजस्थान में शौक और सौरों की लहर भेज दी। जिन राजाओं ने उसके हाथ के लिए इतनी फियर्सली लड़ाई लड़ी थी, वे अब अपनी एम्बिशन की टेरिबल कॉस्ट पर विचार करने के लिए छोड़ दिए गए थे। कृष्णा कुमारी का बलिदान राजपूत इतिहास के एनल्स में एक दुखद लेजेंड बन गया। इसने राजपूत राज्यों के लिए एक लो पॉइंट को चिह्नित किया, एक ऐसा क्षण जब ऑनर का उनका सेलिब्रेटेड कोड विफल हो गया, जिससे एक इनोसेंट प्रिंसेस की मृत्यु हो गई। उसकी कहानी प्राइड और पॉलिटिकल राइवलरी के डिस्ट्रक्टिव नेचर की एक गंभीर याद दिलाती है। फिर भी समय के साथ उसकी कहानी बदल गई। उसे अब केवल एक ट्रैजिक फिगर के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि एक करेजियस सोल के रूप में देखा गया, जिसने राजपूत ड्यूटी की अल्टीमेट स्पिरिट को एम्बॉडीड किया। उसका बलिदान एक होपलेस सिचुएशन से जन्मा, अपने लोगों के लिए गहन प्यार का एक सिंबल और उसकी इनक्रेडिबल इनर स्ट्रेंथ का एक टेस्टमेंट बन गया, जिससे पीढ़ियों को यह याद रखने के लिए प्रेरित किया गया कि सच्चा ऑनर शांति में निहित है, संघर्ष में नहीं।